دنیا کے किसी भी मुल्क के लिए दिफाई बजट एक बुनियादी सतून की हैसियत रखता है। कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ इसी बुनियाद पर कायम होते हैं। पाकिस्तान जैसे जोग्राफी लिहाज से हसास और सिक्योरिटी चैलेंजेस से दो चार मुल्क के लिए दिफाई तैयारियों को मजबूत बनाना नागुज़ीर है। मौजूदा हालात में जब भारत की क़यादत हमले के बाद खुलेआम पाकिस्तान को दोबारा धमकियां दे रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए अपने दिफाई बजट में इजाफा महज एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक नागुज़ीर फैसला बन चुका है। हर साल बजट की तैयारी के वक्त बाज़ हल्कों की तरफ से शोर मचाया जाता है कि दिफाई बजट बहुत ज़्यादा है, इसे कम करना चाहिए। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी अपनी हाँक रहा होता है। किसी का ख्याल होता है कि जंग तो होनी नहीं, कोई कहता है कि दिफा पर इतने पैसे खर्च करने की बजाय तरक्याती मंसूबों पर खर्च करने चाहिए। हर एक की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन भारतीय जारहियत और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने के बाद दिफाई बजट की मुखालिफत करने वालों को इसका जवाब मिल गया है। अगर पाकिस्तान का दिफाई बजट और दिफा मजबूत ना हो तो ये बात यकीनी है कि मोदी पाकिस्तान पर कब्जा करने में एक मिनट नहीं लगाएगा। अखंड भारत का नक्शा भारतीय पार्लियामेंट में आवेजा है, जिसमें पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त से पहले भारतीय वजीर आजम और जर्नैलों की गीदड़ बबकियां ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों 6 जहाज तबाह कराने और बड़े पैमाने पर अस्करी नुकसान उठाने के बाद भारतीय जर्नैल भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि उनका ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, इसे आर्जी तौर पर रोका गया है, वो दोबारा पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। भारतीय जारहियत का मुकाबला करने और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि दिफा को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। कौम रूखी सूखी खा लेगी, लेकिन भारत के आगे नहीं झुकेगी। भारतीय वजीर आजम मोदी जानता है कि पाकिस्तानी कौम अपने अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है, इसलिए वो अपनी तकरीरों में कभी पाकिस्तानी कौम को और कभी पाकिस्तानी नौजवानों को फौज के खिलाफ वरखलाने की कोशिशें कर रहा है। शायद ही उनकी कोई तकरीर हो जिसमें वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करते हों। भारतीय जारहियत एक खुला पैगाम है कि भारत खिते में अपनी चौधराहट कायम करना चाहता है और पाकिस्तान को बैक वक्त कई महाजों पर चैलेंजेस का सामना भी दरपेश है। मशरिक में भारत है तो हमारा असली दुश्मन ही है, और मगरिब में अफगानिस्तान है जहाँ से भारत की कठपुतली कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं। अंदरूनी मुल्क भी दहशतगर्दी का खतरा है और सिक्योरिटी खतरात भी हैं। भारतीय बहरिया मुसलसल खतरा है और समुद्री हदूद की हिफाजत और सीपैक मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दिफाई बजट में इजाफा भी नागुज़ीर है ताकि जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी हासिल की जा सके। हमारा दिफा जितना मजबूत होगा, हम उतने ही मजबूत होंगे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दिफाई बजट में इजाफे की तजवीज़ देता हूँ। भारत फौजी मशक़ें कर रहा है, इसराइल भारत के साथ खड़ा है और उसकी हर तरह से मदद भी कर रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से धमकी अमेज़ बयानात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में हम अपने दिफा को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये बात भी साबित हो गई है कि दुनिया में जंग का तरीक़ाकार बदल गया है। पाकिस्तान ने जिस तरह टेक्नोलॉजी और अपनी महारत का इस्तेमाल करके अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को नाको चने चुपवाए, वो पूरी दुनिया के लिए हैरान कुन भी है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि यह सब कुछ पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों और बलबूते पर किया है। किसी ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की है कि भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने अपने वसाइल पर इन्हिसार किया और कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की, जबकि भारत के साथ तनाज़े में 96 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने खुद अपने तय किया, किसी मुल्क से कोई मदद नहीं ली। जनरल साहिल शमशाद मिर्जा ने ये बात पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र भी करार दे दी है। और भारत का माली बजट हर साल 1 अप्रैल को शुरू होता है। जारी माली साल के लिए भारत ने दिफा में 9.5% का इजाफा किया है, जबकि खुफिया फंड भी बढ़ा दिया है जो पाकिस्तान में TTP और बलोचिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीमों को दिया जा रहा है। भारत का दिफाई बजट $90 बिलियन से ज़ायद का है, जिसमें पिछले माह मई में मजीद कई अरब डॉलर्स का इजाफा किया गया। ये इजाफा पाकिस्तान पर हमला करने के लिए किया गया, जबकि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान का दिफाई बजट इस खत्म होने वाले माली साल में सिर्फ 7.64 बिलियन डॉलर था। आप अंदाज़ा लगा लें कि भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान से 10 गुना से भी ज़्यादा था। इसी तरह अगर दीगर ममालिक को देखें तो इसराइल का फौजी बजट भी $25 बिलियन है, वो भी पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, जबकि ये दोनों ममालिक भारत और इसराइल पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं। ये फ़र्क ना सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए गैर मुनसिफाना भी है। इस वक्त दिफा को मजबूत बनाने के लिए दिफाई बजट में इजाफे की
ضرورت ہے۔ اکثر یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ دفاعی بجٹ میں اضافے سے تعلیم، صحت یا سماجی فلاح متاثر ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک غیر محفوظ ملک میں ترقیاتی منصوبے پنپ نہیں سکتے۔ اگر ملک کی سرحدیں محفوظ نہیں تو ہسپتال، سکول اور سڑکیں بھی غیر محفوظ ہیں۔ لہٰذا دفاع میں سرمایہ کاری در حقیقت قوم کی بقا میں سرمایہ کاری ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، مگر دفاعی قوت صرف ہتھیاروں سے نہیں بنتی بلکہ مستقل سرمایہ کاری، جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ تیاری سے بنتی ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم زمینی حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ دفاعی بجٹ میں اضافہ پاکستان کی مستقبل، خود مختاری اور سلامتی کے لیے ایک بنیادی شرط ہے اور اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔